अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सैयदा लुबना महमूद। सदीक़ा लुबना। मैम आप यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं? हाँ जी, एहतजाज कर रहे हैं हम, जो स्वीडन में दुख के इजहार के लिए हम मुकला जो हैं वो यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और हमने पूरा मन एहतजाज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अपने एहतजाज में रिकॉर्ड करवाया है। और हमारा हुकूमत वक़्त से ये मुतालबा है कि सरकारी सतह पर पुरज़ोर एहतजाज किया जाए। ना सिर्फ ये कि अब एहतजाज करें, आप यूएनओ में जाके जो है इसमें पिटीशन फाइल करें और जो भी जिसने भी स्वीडन ने जो ये अमल किया है उसके लिए जो है वो माशी तौर पर जो है उनका जो है बाकायदा आप अनाउंस करें कि हम बाइकआउट करते हैं। और जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तो मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो एहतजाज है बहुत बुरा है। बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब के हवाले से बात करना चाहेंगे कि जिस तरह के हालात है, खान साहब खुद क्यों नहीं आए रैली अटेंड करने के? देखिए, फिर आपको बताया ना कि हाँ, खान साहब तो खड़े भी होते हैं तो मुकदमा, बैठते हैं तो मुकदमा। तो मैं समझती हूँ खान साहब की कॉल के ऊपर पूरी की पूरी कौम निकल आई है। बेसिकली तो खान साहब की कॉल है ना, जिसके ऊपर इसके तमाम हुकूमती इदारे हैं वो भी मुतहरिक हो गए हैं और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो एहतजाज हो रहा है। उलमा इकराम ने भी जो है वो खान साहब की जो कॉल इस पर लबैक है। तो बेसिक मकसद सिर्फ हमारा ये है, इस वक्त हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना खान साहब का इस इशू का सियासी एजेंडा है। हम ये चाहते हैं एक भरपूर एहतजाज किया जाए ताकि तमाम दुनिया को ये पता चल जाए कि कुरान हमारे लिए क्या हैसियत रखता है। बिल्कुल ऐसे ही। स्वीडन हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे? स्वीडन हुकूमत, देखें, हम तमाम अक़लियतों का, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और हम ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम ने हमें रवादारी का सबक दिया है, हम ये चाहते हैं जिस तरह हम तमाम मज़ाहिब का जो है एहतराम करते हैं, हमारे मज़हब का, हमारे कुरान का, हमारे नबी पाक का भी इसी तरह एहतराम किया जाए। और अगर एहतराम नहीं किया जाएगा तो भी इनका जवाब पत्थर से आएगा। थैंक यू सो मच। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त तमाम उम्मत मुसलमान गुस्से में है और दुख में है और ये सब के लिए एक बहुत ज़्यादा दिली आज़ारी का सबब बना है कि जो गैर मुस्लिम उठता है, कुरान मजीद जो हमारी मुक़द्दस किताब है और सबसे इससे आगे कोई चीज़ नहीं है, जिसकी हुर्मत पे हर मुसलमान कट मरने को तैयार है, जो उठता है वो या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है या उनके हमारी मुक़द्दस किताब की तौहीन करता है। तो ऐसा क्यों है? ये मुसलमानों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मुसलमानों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मुसलमान मुत्तहिद नहीं है, मुसलमान कमज़ोर हो चुके हैं। मुसलमानों को ज़रूरत है कि वो अपने इत्तेहाद, अपने किताब को मजबूती से पकड़ें और अपने जो है जो उनको रास्ता दिया गया, अल्लाह का बताया हुआ जो रास्ता है, उस रास्ते को इख्तियार करें और जो है वो ऐसा डायामल तैयार करें, एक ऐसा लीडर उभर कर सामने आए जो कुफ़ार को ललकार सके और ये बात कह सके कि आइंदा इस तरह की गुस्ताखी कभी ना करना बुज़दिलो, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की दिल आज़ारी ही की जाती है। उनको खेलने के लिए कोई और चीज़ नहीं मिलती, उनको तौहीन शौक के लिए बस हमारा कुरान ही मिलता है। हमारा कुरान ही जो है उसी की नऊज़ बिल्लाह तौहीन की जाती है या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। तो ऐसे सर तन से जुदा क्यों नहीं किए जाते? अगर इन लोगों को एक दफ़ा सही तरह से कोई बताए, कोई कहे कि हमारा दीन अमन का दीन है, ये दीन मोहब्बत का दीन है, ये दीन ऐसा है जो सीधा रास्ता दिखाता है, हक़ का रास्ता है, और उसके बावजूद आप लोग बजाय सीधा रास्ता इख्तियार करने के हमें ही तशद्दुद का निशाना बनाते हो। तो ये ज़रूरत है उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद की। हमेशा मुसलमानों के दिलों को दुखाने के लिए जो है वो या तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की जाती है या फिर कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है, और इसी तरीके से जो है मुसलमानों के दिल को तकलीफ पहुंचाई जाती है, ठेस पहुंचाई जाती है, पूरी उम्मत मुसलमान का झंझोड़ा जाता है। और हम इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये सफारत खाने जो है सऊदीयन के बंद किए जाए, हमारे सफ़ीरों को वापस बुलाया जाए और मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया जाए। पूरी मुस्लिम ममालिक जो है वो बाइकआउट करें, इनकी प्रोडक्ट्स का, इनकी चीज़ों का हमारे मुल्क के अंदर प्रॉपर तौर पर बाइकआउट होना चाहिए।